रहीम नाजरीन, अब से कुछ देर पहले तकरीबन 20 मिनट पहले हम गिलगित से रवपिंडी की जानिब पे नेटको बस में रवाना हो चुके थे। तकरीबन 20 मिनट के सफ़र के बाद यहाँ चमूर के एरिया पर आकर नेटको की जो गाड़ी है इसकी टायर ब्रस्ट हो चुकी थी, उसकी वजह से अभी हम यहाँ इंतज़ार कर रहे हैं। और यहाँ से टायर बनाने के बाद तकरीबन 45 मिनट लगेंगे, उसके बाद यहाँ से रवाना हो सकते हैं। तमाम जितने भी मुसाफिर थे वो पैसेंजर जो हैं यहाँ वेट कर रहे हैं और उसके बाद रवाना हो सकते हैं। ये गाड़ी ऑलरेडी वहाँ से भी तकरीबन 20 से 25 मिनट जो है वो लेट ही निकली थी और वहाँ जो मुलाजमीन थे उनके बकौल इसका स्टेयरिंग का कोई काम किया जा रहा था। तो नेटको की जितनी भी बसें हैं उसकी हालत ये है, इसकी जितनी भी टायरें हैं पिछले वाले 4 के 4 टायर जो हैं मुकम्मल घिस कर ख़त्म हो चुकी हैं और ये किसी वक्त भी बड़े हादसे का शिकार हो सकती है नेटको की जो बसें हैं, क्योंकि ऑलरेडी इस बस की जो कंडीशन है वो भी बिल्कुल खस्ता हाल है। और उसके अलावा इस गाड़ी में भी ऑलरेडी काम बहुत करवाने के लिए अभी बकाया है, लेकिन बदकिस्मती का आलम यह है कि इसके टायर से मुकम्मल तबाह थी, उसके बावजूद भी वहाँ से इस बस को पैसेंजर देकर भेजा गया है। तो किसी वक्त भी इस तरह का हादसे का सामना किया जा सकता है। या मेरी बैक साइड में देख सकते हैं, इस साइड में कि यहाँ जितने भी पैसेंजर थे वो वेट कर रहे हैं। अब मालूम ये नहीं है कि ये गाड़ी कब तैयार होगी, उसके बाद कब यहाँ से हम निकल सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम गिलगित से रावलपिंडी की तरफ रवाना हो गए थे नेटको बस में। तकरीबन 15 मिनट बाद ही इसका पिछला टायर ब्रस्ट हो गया। जब हमने नीचे उतर के देखा तो इसके पिछले चारों के चारों टायर जो है बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। और पहले भी इन लोगों ने तकरीबन पौना घंटा हमें लेट कराया। निकलते वक्त इनका कोई टेक्निकल इशू था स्टीयरिंग में। तो इदारे का ये हाल है, सरकारी इदारा है, इसके बावजूद इसकी मेंटेनेंस पे इस तरह तवज्जो नहीं दी जाती।